हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 4 पैटर्न दिए गए हैं। सबसे पहला है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तीसरा है पैरेलल इवोल्यूशन, चौथा है को इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 पैटर्न आप लोगों को इवोल्यूशंस में पढ़ने हैं। तो इन सभी पैटर्न्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इवोल्यूशंस के बारे में देख लेते हैं कि ये इवोल्यूशंस क्या होता है। तो देखिए, इवोल्यूशंस का सबसे सिंपल सा डिफिनेशन है, किसी भी स्पीसीज में या फिर किसी भी पॉपुलेशंस में जब समय के साथ क्या हो जाए, उसके जेनेटिक्स मटेरियल्स में चेंज हो जाए तो वही क्या कहलाता है, इवोल्यूशंस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल से यदि समझने की कोशिश करें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स से ही क्या होते हैं कि एवेज बने हैं, जो पक्षी हैं वे बने हुए हैं, और रेप्टाइल्स से ही क्या बने हैं, मैमल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स से ही इन दोनों का विकास हुआ। जिस हिसाब से जिस इन्वायरमेंट में रहते थे उस हिसाब से ही अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स में चेंज किए हैं और एक अलग अलग स्पीसीज को ही बना दिए हैं। ठीक है, तो यही हमारे क्या होता है, इवोल्यूशंस होता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल से यदि आप समझने की कोशिश करें तो जैसे कहा जाता है जो मंकीज होते हैं, जो गोरिल्ले होते हैं, इसमें क्या होता है कि इन्हीं से जो होते हैं ह्यूमंस जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि जो मंकीज है, गोरिल्ले हैं, इनके बॉडी पे बहुत बड़े बड़े हेयर हुआ करते हैं। तो ये क्या हुआ, समय के साथ अपने जेनेटिक्स में क्या किए हैं, चेंज किए हुए हैं, जिससे कि क्या हुआ कि जो ह्यूमंस बना है इसमें इसके बॉडी पे आप क्या देखते हैं, छोटे छोटे हेयर देखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये जो हम लोगों को पैटर्न दिए गए हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस एंड को इवोल्यूशन। इन सभी पैटर्न को सबसे पहले डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको थ्योरी की मदद से समझेंगे। ठीक है, देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस में हमारे क्या होता है कि एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स होता है, लेकिन जो इससे ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं वे क्या होते हैं कि इनका जो फंक्शंस होता है ना, वो अलग अलग फंक्शंस होता है। ठीक है, जैसे यदि आप इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो आप कह सकते हैं, रुकिए, ये देखिए, इस एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, आपको देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है इनका एंसेस्टर सेम है। जैसे मैन हो गया, चीताज हो गया, व्हेल हो गया, बैट हो गए। ठीक है, इनका जो एंसेस्टर सेम है, इसलिए इसके जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, सेम है, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है। यदि मैन के आप फॉरलिम्स को देख लीजिए, और जो बैट जो चीताज है, चीताज के आप देख लीजिए फॉरलिम्स को, एंड जो वेल है, वेल के फिन को देख लीजिए, और बैट के क्या देख लीजिए, जो पंख है उसका, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इन सभी के स्ट्रक्चर्स में आप यदि आप देखेंगे तो आप लोगों को जब इसका एनाटोमी देखेंगे फॉरलिम्स का, सबसे पहले आप लोग को ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजेस, यही सब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सबकी स्ट्रक्चर एनाटोमी सबका सेम है, लेकिन आप लोग को इसका फंक्शंस अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे यदि आप इसके फंक्शन में देखें, जो मैन का फॉरलिम्स होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है या फिर कोई भी काम करने में हेल्प करता है। चीताज का जो फॉरलिम्स होता है वो क्या करता है, उसको चलने में हेल्प करता है। वेल जो होती है, इसकी जो फिन यानी जो इसके पंख होते हैं वे क्या करते हैं, इसको तैरने में हेल्प करते हैं। बैट जो होता है, बैट का जो पंख होता है इसको क्या करता है, उड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, संरचना सबका सेम है, ओरिजिनेट ये सेम एंसेस्टर से हुए हैं, और इनके जो होती है लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि एंसेस्टर्स हमारा सेम होगा। यदि एंसेस्टर सेम है तो जो भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एनाटोमी उसका अंदर से क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एनाटोमी सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शंस होंगे वे क्या होंगे, अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ने होते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे जो संरचना होते हैं वो सेम हो, लेकिन फंक्शन जो होता है वो अलग अलग हो, वो हमारा होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस को देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस उसमें क्या होता है कि इसमें एंसेस्टर्स हमारे अलग अलग हैं। अब यदि हमारे एंसेस्टर्स अलग अलग हुए तो जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर्स बनेगा बॉडी का वो भी क्या होगा, सबका अलग अलग अपना रहेगा। ठीक है, क्योंकि एंसेस्टर्स अलग है तो सबका जो एनाटोमी होगा उसका एनाटोमी भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन सबका फंक्शंस एक हो गया। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोगों को एनालोगस के बारे में पढ़ना रहता है कि एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जब हमारी संरचनाएं जो होती हैं डिफरेंट होती हैं लेकिन फंक्शन सेम होता है तो वो होता है हमारा एनालोगस। इसके अंतर्गत वो आप लोग को पढ़ने को देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशंस में आप लोग क्या देखेंगे कि एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स रहेगा, लेकिन इससे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बने हुए रहेंगे, लेकिन इन स्पीसीज जो होते हैं इनका जो कैरेक्टर्स होता है, जो इनका फंक्शंस होता है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर्स है और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बने, लेकिन सबका जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या है, सिमिलर है, तो वो हो गया हमारा पैरेलल इवोल्यूशन। एंड को इवोल्यूशंस में क्या होता है कि को इवोल्यूशंस में जो भी हमारे
ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, साथ साथ जब उनका इवोल्यूशन होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझना चाहे तो क्या होता है, होस्ट पैरासाइट के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक जो होस्ट होता है, ठीक है, होस्ट के अंदर या फिर होस्ट के बाहर इंडो पैरासाइट हो सकता है, या फिर इक्जो पैरासाइट, या होस्ट के अंदर पैरासाइट रह सकता है, या फिर होस्ट के शरीर के बाहर पैरासाइट रह सकता है। ठीक है, तो होस्ट क्या करे, जो पैरासाइट क्या करेगा, इस होस्ट की बॉडी पे क्या करेगा, अफेक्ट करता रहता है जो पैरासाइट होता है। ठीक है, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है या फिर इसके बॉडी में रहने की कोशिश करता है। और होस्ट क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में न रहे, इसलिए क्या करता है, अपने में कुछ चेंजेस लाता है। और पैरासाइट क्या करता है कि इसके बॉडी में रहने के लिए अपने में कुछ चेंजेस लाता है। तो ये साथ साथ इनमें चेंजेस होता है कि यदि होस्ट चेंज कर रहा है तो पैरासाइट भी उसके अनुसार खुद को चेंज करता है। तो ये क्या होता है, को इवोल्यूशन, मतलब साथ साथ यदि दोनों में इवोल्यूशन होता रहे तो वो हमारा होता है को इवोल्यूशन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, जब हमारा सिंगल कॉमन एंसिस्टर है तो जो इसका स्ट्रक्चर्स होगा, एनाटोमी होगा, वो भी सेम होगा, और लेकिन इसका जो फंक्शंस होता है वो अलग अलग होता है, तो वो होता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि जब हमारे स्पीसीज जो होते हैं, एंसिस्टर्स जो है, एंसिस्टर्स अलग अलग हो गए। अब यदि एंसिस्टर्स अलग अलग हो गए तो इसका जो एनाटोमी होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन इनका जो फंक्शंस हो जाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। और पैरेलल इवोल्यूशंस क्या होता है कि जब हमारे एंसिस्टर्स एक है और जो हमारे इससे डिफरेंट स्पीसीज बने हुए हैं, इनका जो फंक्शंस होता है, जो कैरेक्टर्स होता है, वो भी क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो वो हो गया हमारा पैरेलल इवोल्यूशन। को इवोल्यूशंस में क्या होता है कि जब साथ साथ जो होता है कि दो ऑर्गेनिज्म का साथ साथ इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो हो गया हमारा को इवोल्यूशन। अब हम लोग इसको थ्योरी की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन एंसिस्टर। ठीक है, एक कॉमन एंसिस्टर से इससे डिफरेंट जो होते हैं ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस अनुसार वो खुद को क्या किए हैं, अपने आप को एडाप्ट किए हैं, उस अनुसार जो उनका हो गया कि फंक्शंस, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, जो इनके फंक्शंस है ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लीजिए, आगे इसमें बताया गया है कि 2 or more स्पीसीज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंसिस्टर स्पीसीज। इसका सेम एंसिस्टर स्पीसीज हो गए, 2 या 2 से अधिक जो होते हैं, इससे क्या होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इससे ओरिजिनेट होते रहते हैं। एंड नेक्स्ट बताया गया है दो, और अब इसमें देखिए हमने आप लोग को बताया कि इसके अंतर्गत आप लोग को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि दो ऑर्गन्स और या फिर जो स्ट्रक्चर्स हो गया है किसी भी स्पीसीज का सिमिलर होता है। ठीक है, उसका ओरिजिन जो होता है सिमिलर होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है, लेकिन उसका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहलाता है, और इसी को हम होमोलोगस इवोल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ये तो सिमिलर है, लेकिन जो इसका फंक्शंस जो है वो क्या है, फंक्शंस यदि डिफरेंट हो गया, यही हमारा कहता है होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल कॉमन एंसिस्टर से डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन इनका फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो यही हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जांपल्स का देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट जो इवोल्यूशंस इसका क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है। तो सबसे पहला है डार्विन फिंचेस। ठीक है, जो डार्विन थे, डार्विन ने क्या दिए थे, फिंचेस के बारे में बताया था कि जो, यदि आप इसमें देखिए इसमें बताए थे कि वो क्या गए कि एक आइसलैंड पे गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ जो बर्ड्स थी वो क्या कर रही थी, सीड खा रही थी। ठीक है, तो उनका जो बिक था इस प्रकार से था, और कुछ बर्ड्स क्या हुई कि अब आप लोग को पता है कि पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है, रिसोर्सेज उतना है नहीं, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो यहाँ से कुछ बर्ड्स का चली गई, दूसरे जगह चली गई जहाँ पे उनको बर्ड एंड फ्रूट्स मिलता था। ठीक है, तो ये खाने लगी, तो इस अनुसार ये खुद के अपने जो होता है कि जेनेटिक्स मटेरियल में चेंज की, और इनका बिक इस प्रकार से हो गया। और कुछ जो हो गई चली गई इंसेक्ट को खाने के लिए, तो जो इंसेक्ट को खाने के लिए चली गई उनका बिक इस प्रकार से हो गया। और कुछ जो जहाँ पर गई वहाँ पे लीव्स बहुत ज़्यादा, पत्ते बहुत ज़्यादा मिलते थे, तो वो खाने लगी, तो उनका बिक इस प्रकार से हो गया। और इस प्रकार से कुछ जो होते टूल्स यूजिंग फिंच हो गई, तो इनका जो होता है बिक इस प्रकार से हो गया। जो ग्रुप्स हो गई
वो उनका जो बिक हो गया इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो इनका जो जिस हिसाब से जैसे जैसे इन्वायरमेंट में रही उस अनुसार अपने को ये चेंज की, और इनका जो हो गया कि जो बिक हो गया उसका जो हो गया स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है। जो इनका फंक्शंस हो गया वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर तो सबका सेम रहेगा, एनाटोमी यदि आप देखेंगे बिग का तो सबका एनाटोमी सेम रहेगा, लेकिन इनका फंक्शन देखिए, ये बर्ड एंड फ्रूट को खाने में यूज़ कर रही हैं, ये ग्रुप्स को खाने में यूज कर रही है, ये टूल्स यूजिंग फिंच में हो गई, ये इंसेक्ट को खा रही हैं, तो सब क्या क्या हो गया कि जो फंक्शंस हो गए ये क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं। तो ये डार्विन ने अपना एग्जाम्पल्स दिया था। एंड नेक्स्ट आप यदि एग्जाम्पल्स देखें जो कि हमने आप लोग को इससे समझाया कि जो मनुष्य हो गया, चीताज हो गए, वेल हो गए, बैट्स हो गए, इनके जो फॉरलिम्स होते हैं वे क्या होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन सबका फंक्शंस क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। मनुष्य का जो होता है कोई भी काम करने में होता है, चीताज का चलने में होता है, जो वेल होता है उसका जो होता है कि तैरने में होता है, बैट्स जो होते हैं उनका क्या होता है, उड़ने में होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें हमें बताया गया है ह्यूमंस एंड एपीज इवोल्व फ्रॉम अ कॉमन प्रिमिटिव एंसिस्टर। जो ह्यूमंस एंड एपीज है ये इवोल्व होते हैं कॉमन प्रिमिटिव एंसिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। एंड बताया गया है सिमिलरिटीज वुडी मैमूथ एंड एलिफेंट हैव डाइवर्ज फ्रॉम कॉमन एंसिस्टर, जो कि आप लोग को ये यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ठीक है। इसके जो देखिए दांत इस प्रकार से कितने छोटे हैं और इसके दांत देखिए किस प्रकार से बड़े हैं, किस प्रकार से ये इवोल्यूशन होकर इनका हुआ रहता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें है हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये दूसरा डिफिनेशन है। इसमें बताया गया है कि जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस होता है ये टाइप का एक इवोल्यूशंस होता है जिसमें कि क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बिलोंग डिफरेंट ओरिजिन। हमने आप लोग को बताया था कि इसका जो ओरिजिन होता है कन्वर्जेंट का वो डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सिमिलर है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस कहलाएगा, ठीक है। ये दूसरा डिफिनेशन से आप चाहे तो इस डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए बताया गया है द स्ट्रक्चर विच पोसेस डिफरेंट ओरिजिन बट आर सुपरफिशियली सिमिलर ड्यू टू सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड एनालोगस स्ट्रक्चर्स। इसको क्या कहते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर या फिर एनालोगस इवोल्यूशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। कि हमारा ओरिजिन या फिर जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, एनालोगस स्ट्रक्चर कहलाएगा। एग्जाम्पल से यदि आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, जो विंग्स होता है बर्ड का एंड जो बैट का एंड जो टेरोसेरस होता है, ये सभी के यदि आप देखेंगे तो इन सभी का जो होता है फंक्शन सेम है। सबका फंक्शंस वही है कि भाई सबको उड़ने में विंग्स जो होता है वो क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। लेकिन जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स का जो ओरिजिन हुआ है वो एविस से हुआ है, बैट का जो ओरिजिन हुआ है वो मैमल से हुआ है, और जो टेरोसीरस है ये रेप्टाइल से हुआ है। ये टेरोसीरस क्या हो गया, इस समय एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन हुआ वो रेप्टाइल से हुआ है, तो सबका ओरिजिन अलग अलग है। ओरिजिन अलग है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके स्पीसीज भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है। तो ये हो गए हमारे एनालोगस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गए। अभी डॉल्फिन एंड शार्क में देखें तो डॉल्फिन क्या है, इसका ओरिजिन मैमल से हुआ है। जो शार्क है, शार्क का ओरिजिन जो होता है पीसेस इससे हुआ है, ठीक है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर सबका सेम है कि स्ट्रीम लाइक बॉडी है, फिन्स प्रेजेंट है। इसी प्रकार से सबका जो होता है कि जो फंक्शंस होता है सेम है, ठीक है। ओरिजिन अलग हुआ है लेकिन इनका फंक्शंस क्या है, सेम है। तो ये भी हमारे एनालोगस के अंतर्गत आ गए। एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आइज वर्टिब्रेट्स एंड सिफेलोपोड्स आर्थ्रोपोड्स, ये भी क्या होते हैं कि इनका भी ओरिजिन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हुआ है, इनके स्पीसीज अलग अलग हुए हैं, लेकिन इनका जो कॉम्प्लेक्स आई है ये क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है। इनका जो काम होता है वो सेम है, तो वो हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे जो होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है, इसमें बताया गया है कि एक कॉमन एंसेस्टर्स आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज बने हुए हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसा इसका ये स्पीसीज, ये डिफरेंट स्पीसीज है, ये डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे वे सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो ये होता है पैरेलल इवोल्यूशन। इट इज ए टाइप ऑफ इवोल्यूशन व्हेन टू टाइप्स ऑफ स्पीसीज इवोल्व होते हैं साथ साथ। जब दो स्पीसीज साथ साथ इवोल्व होते हैं एंड स्टार्ट करते हैं एक्वायरिंग द सेम कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं ईच अदर एट द सेम टाइम। सेम टाइम्स पे क्या करते हैं, सेम कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करते हैं, और इसके जो होते हैं एंसेस्टर्स जो होते हैं वे भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सेम एंसेस्टर्स रहेंगे और सेम टाइम पे ये सेम कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज एक्वायर्ड करते हैं, वो होता है हमारा पैरेलल
इवोल्यूशन। ठीक है, ये आप लोगों को जो हो गया कि एग्जाम्पल्स दिया गया है इसका, जो थे पैरेलल जो इवोल्यूशन से उसका, कि जो प्लेसेंटा मैमल्स होते हैं इसमें, एंड जो ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियम होते हैं, जो कंगारू होते हैं उसमें। ठीक है, कंगारू के पास क्या होता है कि एक शेप लाइक संरचना होता है जिसके अंदर क्या करता है कि वे अपने जो प्री मैच्योर बेबी होता है उसको रखता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से देख लीजिए। एंड नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं को इवोल्यूशंस के बारे में। को इवोल्यूशंस क्या होता है कि जब साथ साथ इवोल्यूशंस होता रहता है। ठीक है, जैसे कि व्हेन 2 or more स्पीसीज बोथ अफेक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को वे अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने आप लोग को होस्ट पैरासाइट के एग्जांपल बताया। जो होस्ट होता है वे क्या करता है कि अपने आप को इस अनुसार वो चेंज करता है कि जो पैरासाइट है उसको क्या कर सके, उसके अंदर ना रह सके। ठीक है, या उसको ऊपर ना रह सके। और जो पैरासाइट है ये इस प्रकार से अपने आप को चेंज करता है कि ये करता है कि होस्ट के अंदर रह सके या इसके ऊपर रह सके। तो ये क्या हो गया कि ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। होस्ट जो होता है पैरासाइट को अफेक्ट कर रहा है, ये अपने अंदर जब चेंज ला रहा है तो पैरासाइट भी क्या कर रहा है उसके अनुसार ये भी अपने अंदर चेंज ला रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इसी को हम कहते हैं को इवोल्यूशन कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हों। जब 2 या 2 से अधिक स्पीसीज बोथ अफेक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इवोल्यूशंस में। द प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है वो नेचर को सेलेक्ट करती है। इट इज़ कंसीडर्ड को इवोल्यूशन, यहाँ पे CO रहेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं को इवोल्यूशन कहते हैं। को इवोल्यूशन इज लाइकली टू हैपन व्हेन डिफरेंट स्पीसीज हैव क्लोज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन विथ वन एनदर। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है जब 2 या 2 से अधिक प्रजातियां प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे के विकास को प्रभावित करती है। जैसे होस्ट है, होस्ट अपने अंदर कुछ चेंजिंग ला रहा है, तो जो पैरासाइट है वो भी अपने अंदर क्या कर रहा है, कुछ चेंजिंग ला रहा है, तो इसे को विकार माना जाता है। ठीक है, को विकास माना जाता है। एंड देखिए, अलग अलग गति होने पर सह विकास होने की संभावना होती है। एंड नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जिसमें बताया गया इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, कि जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट, इसका जो हमने आप लोग को बताया। एंड पोलिनेशन एंड प्लांट, इसमें भी जो होता है आप लोग देखे होंगे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पोलिनेशन करने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो फ्लावर्स होते हैं या तो उनको बड़े कर देते हैं या फिर छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा संख्या में कर देते हैं, ताकि जो पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन है उनके ऊपर ज़्यादा आके पड़े। और कुछ फ्लावर्स होते हैं पोलिनेट को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती है उसको क्या करते हैं, रंग बिरंगा बहुत ही खूबसूरत बना लेते हैं, ताकि जो पोलिनेटर हैं उसको वहाँ पे आ सके और वो क्या हो सके, फ्लावर जो होता है वो पोलिनेट हो सके। ठीक है, एंड जो प्रीडेटर होंगे और जो प्रे हो गए। ठीक है, जो शिकारी हो गए वो शिकार करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंज करता है, और जो शिकारी है, ठीक है, जो शिकार है उसका वो क्या करता है, इस शिकारी से बचने के लिए क्या करता है, अपने अंदर कुछ चेंज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया है। तो देखिए, हमने आप लोग को बताया तो देखिए हमने आप लोग को बताया डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है, जिसमें हमने आप लोग को बताया कि एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स होता है और उससे जो डिफरेंट क्या बने हुए रहते हैं, ऑर्गेनिज्म बने हुए रहते हैं। ठीक है, जब ये एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से ये बने हुए हैं तो इनका स्ट्रक्चर्स भी क्या रहेगा, एनाटोमी भी रहेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, तो वो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, जिसके अंतर्गत हम लोगों को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना था। एंड नेक्स्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें एंसेस्टर्स क्या है, डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं, लेकिन इससे जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी स्पीसीज बनता है वो क्या होता है कि उसका फंक्शन सेम होता है, वो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। एंड पैरेलल इवोल्यूशंस में सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स है, इससे जो भी डिफरेंट स्पीसीज बने हुए हैं इनके फंक्शंस क्या है, सेम है, वो हो गया पैरेलल इवोल्यूशन। को इवोल्यूशंस में हमने आप लोग को बताया जब साथ साथ इवोल्यूशंस हो रहा हो, जब दो स्पीसीज जो होते हैं उनका, दो ऑर्गेनिज्म का साथ साथ इवोल्यूशंस हो रहा है, वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं इवोल्यूशंस के लिए साथ साथ, तो वो हो गया हमारा को इवोल्यूशन। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।